हेलो निंजास, कैसे हो आप सब। आई एम कॉलिंग यू ए निंजा टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट वी हैव लर्न टुगेदर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, किससे रिलेटेड बातें पढ़ रहे थे? पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन पढ़ लिया, एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं पॉलीगन्स के अंदर वो पढ़ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है कल बताया हुआ वो फॉर्मूला जिससे अपन पॉलीगन के अंदर के जितने भी एंगल होते हैं उनका सम निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है अपना? n minus 2 into 180 where n equals to number of sides। पॉलीगन के अंदर जितनी साइड होती हैं उसी को अपन n की जगह पुट करेंगे एंड n माइनस 2 इंटू 180 से पॉलीगन के अंदर कितने एंगल्स हैं उनका सम निकालेंगे। गॉट इट। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। कल अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? कल अपन ने ट्रायंगल्स के बारे में तो पढ़ लिया था। किसी भी ट्रायंगल के टोटल सम जो होता है एंगल्स का वो कितना होता है? 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये लर्न करने को बोला था, वैसे निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। ओके, इंटीरियर याद रखना, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल। ये रिवीजन करवा रही हूँ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 और एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। ओके, कल इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ लिया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल एंड तीनों एंगल्स इक्वल। तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं इसका मतलब x मान के एंड जो भी किया था x प्लस एक्स हुआ था। सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू में कितना था अपना ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x के मल्टीप्लाई में 3 है, इक्वल के उधर वाली साइड जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है, कोई डिजिट होती है, वो इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाती है। एंड डिवाइड में कोई चीज़ होती है, कोई डिजिट होती है, वो इक्वल के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। उस चीज़ से अपन ने 3 को डिवाइड में भेज दिया। इसको कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। इसका मीन्स क्या निकला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जितने भी एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 60 60। ठीक है, मैंने कल आपको होमवर्क में आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में पूछा था शाम को। आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसमें 2 जुड़वा बहनें होती हैं। ओके, मतलब 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ABC मैंने नाम दे दिया। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल। एंगल कौन से इक्वल होते हैं? साइड्स के सामने वाले। इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं और दोनों साइड इक्वल होती हैं ये वाली। अगर तुम ये वाली और ये वाली साइड इक्वल मानोगे तो उन्हीं के अपोजिट एंगल्स लेके देखना, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री में दे दूँ, 30 या 40 मान लेते हैं अपन, 40 डिग्री अगर दे दूँ और ये x है, x की वैल्यू पूछी जाए कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो ये x है, इसके इक्वल ये कौन सा आइसोस्केल्स ट्रायंगल के अंदर एंगल्स इक्वल होते हैं? वही बात है, 2 पैर होते हैं किसी इंसान के, दोनों पैरों में जुतियाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसी हिसाब से ये 2 जो साइड इक्वल हैं इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। ये x है तो ये वाला भी x होगा। अब तीनों ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना बताया था मैंने? 180 डिग्री। एंगल्स लिखो तीनों, 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 ये वाला, x ये वाला और x ये वाला, तीनों एंगल ले लिया अपन ने। इक्वल्स टू में कितना आएगा? 180 डिग्री। ओके, 40 x में x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 40 प्लस में है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। वेरी गुड। 180 डिग्री माइनस 40 कितना बचेगा यहाँ पे 140। इधर 2x है ही, 2 मल्टीप्लाई में है x के, उधर वाली साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 140/2, और अपन डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 2 7 जो होता है ना 70 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ये अपना आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ जो अपनी बुक में दे रखे हैं। बुक में दे रखे हैं वो क्वेश्चंस करते हैं अपन। कल जैसे ये क्वेश्चन समझा था, ये अपना क्वाड्रिलेटरल दे रखा था। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये फॉर्मूला काम में लेना है, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए यही फॉर्मूला काम में लेना है। ओके, n-2 इंटू 180 वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। ओके, ये अपना क्वाड्रिलेटरल था, 1 2 3 4 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके अंदर 3 एंगल्स दे रखे थे, x की वैल्यू पूछी थी, 4th एंगल की वैल्यू पूछी थी, तो अपने सम का फॉर्मूला यूज में लेंगे अपन। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ए बी सी डी चारों का सम क्या होगा, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। 360 डिग्री अपन ने पुट कर दिया, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह x दे रखा है तो x लिख दिया, और डी की जगह 50 दे रखा था तो 50 लिख दिया। इन सब का सम कितना आएगा 360 आएगा। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मेशन से अपन x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे 300 आएगा, प्लस में x था ही, इक्वल में 360 था, 300 प्लस में है, उधर वाली साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करने पे 360 आ जाएगी। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये साइड्स आगे बढ़ा रखी हैं, ये क्या है क्या नहीं है। बाहर वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं एक्सटीरियर। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनाया मैंने। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है, आपको आता होगा, वेरी गुड आता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है, इस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे सबको पता है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है 180 का। अब इस अपने डायग्राम में अपन देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, एक है ना, एक स्ट्रेट लाइन। ये वाला एंगल, इसको नाम दे देते हैं पहले, इजी रहेगा अपना लिखना, ए बी सी एंड डी नाम दे दिया अपन ने। एंगल ए की वैल्यू नहीं पता, इंटीरियर की बात हो रही है ना, इंटीरियर एंगल्स का सम करना है। ओके, एंगल ए के अंदर वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, डी एक्स है, एक्स अपन को फाइंड करना है। ओके, ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज लेंगे अपन। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई ऊपर एक लाइन है, कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, उस पे इधर वाली साइड 90 डिग्री बन रहा है। अब मैं इस पे कोई भी लाइन बना दूं, ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये इधर वाला एंगल बन रहा है, दोनों मिलके कितने डिग्री बना रहे हैं 180। ये तो एकदम कंफर्म होता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बनता है। ओके, लेकिन अगर मैं इस पे एक लाइन खींच दूँ, दो खींच दूँ, मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीनों मिलके कितना सम आएगा इन तीनों का 180 डिग्री। समझ में आया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। पेयर का मतलब दो, अगर यहाँ पे 3 हो तो तीनों की का भी टोटल कितना आएगा 180 आएगा। लाइन पे बना एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है, उसे चाहे अपन कितनी ही इंटरसेक्ट लाइन उसके अंदर से गुजारें, जो भी एंगल बनेंगे उनका सबका टोटल 180 डिग्री होगा। इसीलिए यहाँ पे ये वाला एंगल बना दिया, एक और लाइन इंटरसेक्ट करवा दी, ये वाला एंगल बना दिया, ये वाला बना दिया, तीनों का देखो यहाँ से अपन ये एंगल का बनाने का क्या होता है, सिंबल होता है। इसको पूरा करने में कितना कवर हो रहा है 180 डिग्री कवर हो रहा है ना, इसलिए इन सारे एंगल्स का एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सबका टोटल 180 होता है। ये बात याद रहेगी। लीनियर पेयर जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे किसका यूज़ में लेना है 180 का यूज़ लेना है। ओके, अब अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम पे आते हैं, ये एक लाइन है,
लाइन पे ये इस लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इधर 90 डिग्री बन रहा है, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे ये कितने का है, क्या बताया मैंने, अभी बताया लीनियर पेयर के बारे में, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में से ये इतना इतना 90 है, ये सिंबल किसका होता है, ये वाला सिंबल किसका होता है, ये 90 डिग्री का होता है ना, ये वाला 90 है, तो इधर वाला निकालना इजी है ना, 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90। अब अंदर वाला एंगल आ गया ना, इजी। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू दे रखी थी, सी की वैल्यू दे रखी थी, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो, क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। ये पढ़ रखा है, वापस से इसका यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड करी, कितनी निकाली 90। बी की वैल्यू कितनी है 60 दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 दे रखी है, एंड डी कितना दे रखा है अपना एक्स दे रखा है। इक्वल में क्या है 360। अब इस इक्वेशन को सोल्व करिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, 6 और 7 13, 13 और 9 कितना होता है, ठीक है, एक प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 0 6 4 3 2 1। एक्स की वैल्यू क्या आई अपनी 140 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे किया। ये अपना डायग्राम था, ए बी सी एंड डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, जिसमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा था एक तो, और 2 इंटीरियर एंगल दे रखे थे, और चौथे की वैल्यू पूछी थी। एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। लीनियर पेयर एकदम से याद कर लो आप लोग कि एक लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है, उसे इंटरसेक्ट करती हुई लाइन एक हो चाहे 2 हो, जितने भी एंगल बन रहे हो उनका सबका टोटल 180 होगा। ठीक है, 180 क्यों होगा वो मैंने बता दिया कि एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन पे बना हुआ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। गॉट इट। तो 180 में से ये इधर वाला 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। ए की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी डी तीनों का टोटल कितना होता है 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल 360 होता है। उससे अपन ने इन तीनों को ऐड किया x के साथ में, और x के साथ में वो एडिशन में था इसलिए उधर वाली साइड गया तो माइनस में जाएगा, और x की वैल्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को माइनस करके आ जाएगी। ये अपनी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या समझ में आता है आपको। देख लिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसमें भी दिख रही है आपको, सबसे पहले ट्रिगर हो जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपने। एक एक्सटीरियर एंगल, पहले इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई, नाम दे दिया। ए की वैल्यू अंदर वाले की नहीं दे रखी, बी की भी नहीं दे रखी, डी की है, और सी और ई दोनों ही क्या है एक्स एक्स है, इक्वल है। ये जो सिंबल लगा रखा है ना, ये एंगल का ही सिंबल है, इसका मतलब होता है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और बुक वाले ने दे भी रखा है कि ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, पहले बता दिया लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट से ये जो लाइन है अपनी, इसमें यहाँ से लेके अगर इसकी बात करें तो ये 180 डिग्री का होता है 180 डिग्री का। इतना इतना 60 का है, तो बाकी बचा हुआ कैसे निकालते हैं माइनस करके। बाकी बचा हुआ कितना आएगा 180 में से 60 माइनस करो। देखिए 180 में से 60 माइनस करो, 0 8 में से 6 गया 2 और 1 का 1, 120 आ गया अंदर वाला एंगल। सेम टू सेम इधर वाला एंगल भी वैसे ही निकालेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक 70 दे रखा है। तो ये बचा हुआ निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम टू सेम 180 में से 70 क्या करेंगे माइनस, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0,
8 में से 7 गया 1 और 1, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 110। ये क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है या ट्रायंगल है, पॉलीगन तो है, कौन सा पॉलीगन है, साइड्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, पेंटागन है भाई ये तो, है ना। पेंटागन में इंटीरियर एंगल्स का टोटल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, नहीं भी पता तो निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, n-2 इंटू 180। क्या फॉर्मूला बताया था, n-2 इंटू 180। इसको बार बार रिपीट करोगे, इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दिया, आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। क्या फॉर्मूला था अपना, n-2 इंटू 180। ओके, n-2 इंटू 180, वेरी गुड। n की वैल्यू पेंटागन में कितनी है, अभी काउंट भी करी है, साइड्स कितनी है इसमें 5, 5 - 2 इंटू 180, 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 कितना आएगा 540। मल्टीप्लाई करके देखें, 3 को 0 से किया 0, 3 को 8 से किया 24, 2 कैरी आएगी, 3 1 जा 3 और 2 5, 540। ये क्या आ गया अपना सम ऑफ एंगल्स। ओके, ये आ गया अपना सम ऑफ एंगल्स। अब बारी आती है एक्स की वैल्यू निकालने की, फाइंड तो अपने को यस एक्स करना है ना, तो सम ऑफ एंगल्स एक साइड लिखो और उसकी वैल्यू एक साइड लिखो, है ना। सम ऑफ एंगल्स कितना है अपना, ये ABCD लिख लेते हैं एक बार, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल्स टू में क्या है अपना 540 जो अपन ने फाइंड किया है। A की वैल्यू कितनी है, कितनी आई 110, B की वैल्यू कितनी है 120, C की x है, D की x है और D की 30 है, ध्यान रखना इधर D इधर ऊपर वाला है, और E की x है इक्वल्स टू में 540। ये अपनी इक्वेशन आ गई। x की वैल्यू निकालना एकदम इजी ना, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं ऐसा। काउंट वो ऐड करते हैं 110 120 और 30, ऐड करो 0 2 और 3 5 5 और 1 6 1 और 1 2, 260 प्लस x और x 2x हो गया ना, 1x और 1x 2x इक्वल्स टू में क्या है 540। ये 260 प्लस में है, उधर वाली साइड जाएगा। देखो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं आपको पता है, इक्वेशन को सोल्व ऐसे करते हैं, अपने एक साइड में वेरिएबल होता है, दूसरी साइड में LHS में RHS में कुछ होता है, ओके, और LHS में इधर कुछ होता है। LHS में अगर x होता है, x के साथ में किसी भी एक साइड में x के साथ में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाना होता है, ओके। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको, इस इक्वेशन में इस x के साथ में एक्स्ट्रा ये सब एक्स्ट्रा है, इसको उधर लेके जाओ तभी x की वैल्यू आ सकती है। 260 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 2x इधर बच जाएगा, 540 अपनी जगह चेंज नहीं करता है। ऐसे मत कर देना कि पहले 260 को लिख दो और फिर 540 को लिख दो, नो, 540 के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो अपनी जगह पे रहेगा। 260 प्लस में है, उधर वाली साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्या आएगा इसका, इधर कर लेते हैं अपन 540 260 0 माइनस कर रहे हैं अपन, 14 में से 6 गया 8, इधर से 1 कैरी ली थी, 4 में से 2 गया 2, अपनी 2x की वैल्यू कितनी आ गई, इनको माइनस करने पे कितना आया 280, ओके। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो फिर किस में जाएगा, डिवाइड में। 280 ऑलरेडी है उधर और इसके डिवाइड में कौन चला गया, 2 चला गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करो देखें, x की वैल्यू क्या आएगी 2 1 जा 2 4 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 140। यही निकालना था। समझ में आए तीनों क्वेश्चन, बिल्कुल आए होंगे, एकदम ईजी थे। और अपन तो निंजास है ना, निंजा के लिए प्रैक्टिस कुछ हार्ड नहीं होती है ना, प्रैक्टिस करने से निंजा बनेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते ही पता चल गया
1 2 3 4 5 क्या है ये, कौन सा पॉलीगन है, पेंटागन। क्या है ये, कौन सा पॉलीगन है, पेंटागन। नाम दे दें इसको, लिखने में इजी हो जाए अपनी, ABCD and E नाम दे दिया अपन ने। 5 साइड हो गई इसलिए पेंटागन हो गया। ओके, ये रेगुलर पेंटागन है ना, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन की, रेगुलर पॉलीगन की क्या डेफिनेशन बताई थी कल मैंने। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जो इक्विलेटरल भी होते हैं और इक्वी एंगुलर भी होते हैं। क्या इसमें है क्या, वो इक्विलेटरल मतलब साइड इक्वल होती हैं, इक्वी एंगुलर मतलब सारे एंगल इक्वल होते हैं। ओके, इसमें है, बिल्कुल है। एक्स 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 सारे एंगल दे रखे हैं मतलब सारे एंगल इक्वल, और सारी साइड के ये जो निशान लगा रखा है, ये सिंबल लगा रखा है, ये इक्वल का ही होता है। ओके, तो सारी साइड भी इक्वल और सारे एंगल भी इक्वल। पहली बात, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, पेंटागन है। ओके, देन पेंटागन में पीछे निकाला था ना अपन ने नंबर ऑफ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो दोबारा निकाल लेंगे अपन एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे अपन ने पेंटागन में निकाल रखे हैं। पेंटागन में सारे एंगल का टोटल कितना आता है, 540 आता है। तो यहाँ पे फिर से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 540 है। सारे एंगल के नाम लिख दो, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल्स टू 540। सबकी वैल्यू कितनी कितनी है, एक्स 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 है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 540। इतनी है। कितने एक्स हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। 5x इक्वल्स टू 540। ये समझ में आया। 5x के मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना 540/5। क्या आएगी इसकी वैल्यू डिवाइड करने पे, 5 1 5 और 5 4 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो डिवाइड टूट गया तो 0 लगेगा, फिर 0 नीचे आएगा, 40, 5 8 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 108। समझ में आया। पेंटागन में सारे एंगल का टोटल 540 होता है, वो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, और बहुत बार करोगे आप, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे निंजा बनने के लिए, तो 540 अपने आप आने लग जाएगा ये। तो 540 डिग्री है पेंटागन में टोटल सारे एंगल्स का टोटल। फिर अपन ने ABCD लिखा और x x x लिख के 5x हो गया। 5x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को डिवाइड में भेज दिया, वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। आपके एग्ज़ाम अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद में है, और जो 7th में बच्चे हैं उनकी 8th की प्रिपरेशन हो जाएगी, उनको समझने में। क्लास ज़रूर देखिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो। यहाँ पे अपना ट्राइंगल है, ये x प्लस पूछा क्या है अपन से, पहली बात x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है। ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी प्लस हो जाएगा ये, पहले x की वैल्यू निकालो, फिर y की निकालो, फिर z की निकालो, फिर तीनों को प्लस करना है ना। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन। अब ये मत देखना कि ये स्ट्रेट लाइन यूं ही होनी चाहिए, नो, ये ऐसे भी तो हो सकती है, स्ट्रेट है भाई, ये यूं भी हो सकती है, ये यूं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन तो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, क्यों बता रही हूँ, x की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, क्यों बता रही हूँ, z की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो देखते हैं, धीरे धीरे पूरा सोल्व करते हैं। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इधर जो नॉर्मल दिख रहा होता है क्वेश्चन में पहले वो निकाल लेते हैं अपन। x की वैल्यू निकालो, नाम दे दो A B एंड C। ओके, यहाँ पे 90 प्लस x इक्वल्स टू 180। क्यों है 180, लीनियर पेयर, ये रीज़न लिख दिया अपन ने। लीनियर पेयर की वजह से 90 प्लस x इक्वल्स टू 180, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, ये इधर वाला 90 तो बचा हुआ x।
90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। ओके, ये 90 प्लस में है, एक्स के उधर जाएगा तो माइनस में। 180 अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, 90 इसके माइनस में जाएगा, 90 गया माइनस में। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90। ओके, देन बारी आती है जेड की। जेड में क्या है? ये वाला लीनियर पेयर है, ये वाला लीनियर पेयर है। ओके, लाइन है, बन रही है स्ट्रेट लाइन। जेड प्लस 30 इक्वल्स टू 180। सेम नीचे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। जेड इक्वल्स टू 30 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 180 वहीं का वहीं रहेगा, 30 माइनस में गया, क्या आएगी इसकी वैल्यू? 150 माइनस करेंगे तो अपने एक्स की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, जेड की वैल्यू 150 आ गई। बचा कौन? एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए वाई बचा। वाई कैसे निकालेंगे? ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल। वेरी गुड। ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल ए बी सी इन सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल कितने हैं? कितना आएगा सम ऑफ एंगल्स? कितना आएगा ट्राइंगल में? 180। 180 आएगा। देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल ए कितना है? नहीं पता, एंगल ए की जगह एंगल ए ही लिखेंगे, प्लस बी कितना है? 90। 90 प्लस सी कितना है? 30 इक्वल्स टू में 180। एंगल ए प्लस 90 प्लस 30 कितना होगा? 120 इक्वल्स टू में 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी आई? 120 प्लस में है, उधर वाली साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस किया तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई? अपने डायग्राम में देखिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब ये वाला लीनियर पेयर लगेगा, ये वाले लीनियर पेयर से यहाँ पे कर देते हैं अपन 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सेम कंडीशन, 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 160 प्लस वाई इक्वल्स टू पूरा 180। इससे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 60, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, y की वैल्यू 120 माइनस करेंगे, 0 से 0 गया, 8 से 6 गया 2 और 1 का 1, 100। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों को क्या करना है? क्या करना है? क्या दे रखा है बीच में? प्लस, तीनों को प्लस करना है। तो अपना इधर कर देते हैं अपन, x प्लस वाई प्लस जेड पूछा था। x की वैल्यू कितनी है? 90 आई, y की वैल्यू 120 आई और z की वैल्यू अपनी आई थी 150। प्लस करो देखें, 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, 360। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया? 360। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है आगे, तीनों के तीनों आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। x भी बाहर, y भी बाहर, z भी बाहर, तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं। तीनों को लेके एक्सटीरियर एंगल की एक थ्योरम होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट भी अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार इसके अंदर x, y और z की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया लीनियर पेयर के हेल्प से, एंड फिर इनका टोटल x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, वो निकाल दिया। एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे अपन, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ने इस क्वेश्चन को कैसे किया एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ए बी सी कोई अपना ट्राइंगल था, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी थी, y, x और z एक्सटीरियर एंगल बना रखे थे, इन दो की वैल्यू दे रखी थी, b की वैल्यू 90 और c की वैल्यू 30। b वाले लीनियर पेयर से अपन ने x की वैल्यू निकाली, c वाले लीनियर पेयर से अपन ने z की वैल्यू निकाली 180 में से माइनस करके, और ट्राइंगल के थ्योरम से कि ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, उससे अपन ने पहले तो एंगल ए की वैल्यू निकाली जो कि 60 आई, और फिर एंगल ए वाले लीनियर पेयर से y की वैल्यू निकाली, फिर तीनों को x को y को और z को प्लस कर दिया। यही आंसर पूछा था, जो अपना आंसर कितना आया?
60। बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे अपन। होमवर्क दे देती हूँ मैं आपको। होमवर्क इज मस्ट। ये आपका होमवर्क है। ये फर्स्ट एंड सेकंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। एक्स की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये रहा एक्स और इसमें ये रहा एक्स। ये छोटा ही कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया है। यहाँ पे चलो आप करिएगा, बाद में अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इस होमवर्क के बारे में। आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि आपका कल का होमवर्क था, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और समझ में आया तो वैसे बोलना, वैसे मुझे बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। ओके, हैव ए गुड डे। बाय निंजास।